नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीडी डिवाइस के सर्किट वायरिंग के बारे में और उसकी डिटेल प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताएंगे। चलिए इसकी सर्किट वायरिंग डायग्राम को देखते हैं। एमपीडी डिवाइस, ये हमारी एमपीडी डिवाइस है। इसमें कुछ कनेक्शन किए गए हैं। जैसे पहला कनेक्शन है ये फेज और न्यूट्रल ऑक्सिलरी सप्लाई का है। पावर ऑन करने के लिए इस डिवाइस को हमने यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा है। ये 110 वोल्ट और 230 वोल्ट इसी में आता है। तो यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट और 1 टाइम में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीटी के कनेक्शंस। सीटी के कनेक्शंस, ये आर फेज़ के सीटी का कनेक्शन किया हुआ है। ये येलो फेज़ की सीटी का कनेक्शन है, ये ब्लू फेज़ की सीटी कनेक्शन है। ये हमारी 3 सीटी हैं, आर फेज़ की, वाई फेज़ की और ब्लू फेज़ की। इनके कनेक्शन हमने यहाँ पर किए हुए हैं, आर फेज़ में, वाई फेज़ में, ब्लू फेज़ में। ऊपर में हमारा ये NONC कॉन्टैक्ट जनरेट करता है ट्रिपिंग के लिए। और ये हमारा CBCT का कनेक्शन है, जो कि हमारा लास्ट में जो 3 फेज़ वायरिंग जा रही है उसमें से CBCT को हमने लगा करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, हम आगे की प्रोग्रामिंग के बारे में, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम आर को बटन को और रिसेट बटन को प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड के लिए। ये हमारा फंक्शंस आ गया। अभी ये ऑटो में सिलेक्शन है, हम चाहें तो इसको मैनुअल में कर सकते हैं। ये हम मैनुअल में सेलेक्ट कर दिया, या हम मैनुअल मोड में चले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये आता है डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी हम चाहें तो उसमें कुछ डिवाइस आईडी कुछ फीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट ये डिवाइस आईडी के साथ साथ में मिली एम्प्स जनरेट भी कर सकता है कि हम एज़ पर करंट वैल्यू, जो करंट आपका जो करंट वैल्यू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सिग्नल कितना देना है हमको DCS में, वो हम चाहें तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चर को ऑर्डर देना पड़ता है ताकि उसमें वो मिली एम्प्स का ऑप्शन डाले। तो ये हमारा डिवाइस आईडी है। नेक्स्ट है हमारा अंडर करंट इनेबल। अंडर करंट इनेबल फंक्शंस क्या करता है कि सपोज़ अगर हमारा 10 एम्पियर का फुल लोड करंट है और इसका 30% अराउंड 3 एम्पियर, जैसे ही 3 एम्पियर से नीचे आएगा तो ये अंडर करंट सेटिंग भी क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो ये इसलिए अंडर करंट सेटिंग इनेबल कर रखा है। अगर हमको अंडर करंट पे ट्रिपिंग नहीं चाहिए तो हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। ये डिसेबल हो जाएगा, अभी हमने इसको इनेबल कर रखा है। नेक्स्ट है अंडर करंट पॉइंट। अंडर करंट पॉइंट पे हम सेट करते हैं कि हमको कितना परसेंट फुल लोड करंट का कितना परसेंट पे लेना है। सपोज़ फुल लोड करंट का हमें कितना परसेंट पे लेना है तो हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर करंट ट्रिप टाइम। अंडर करंट ट्रिप टाइम क्या करता है, जैसे ही अंडर करंट वैल्यू या जैसे ही अंडर करंट से एक नीचे की वैल्यू जाती है तो हमारा डिवाइस कितने सेकंड के अंदर ट्रिप करना है वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट है लॉक्ड रोटर स्टार्ट टाइम डिले। दोस्तों, लॉक्ड रोटर में क्या होता है कि सपोज़ अगर हमारा जैसे ब्लोअर है या कोई फ़ैन है और उसको रोटेट करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस केस में हम लॉक रोटर सेटिंग्स डालते हैं। तो वो लॉक रोटर सेटिंग्स जो होती है, लॉक रोटर सेटिंग का टाइम जो है वो हमारे विथिस्टैंड टाइम से कम होना चाहिए। सपोज़ अगर हमारा विथिस्टैंड टाइम 16 सेकंड का है तो हमारे लॉक रोटर स्टार्ट डिले का टाइम भी लेस देन 60 सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 5 सेकंड रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लॉक रोटर पॉइंट। कितने पॉइंट पर हमको लॉक रोटर को ट्रिप करना है। सपोज़ हमने 30% या फिर 40% पे या फिर 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हमकी जो रेंज होती है वो 3 टाइम्स तक होती है। बट हमने यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ FLC लिया हुआ है। जैसे 1 टाइम्स ऑफ FLC से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो ये लॉक रोटर पे ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट इनेबल, अर्थ फॉल्ट ट्रिप इनेबल। अर्थ फॉल्ट ट्रिप इनेबल क्या करता है, जैसे ही अर्थ फॉल्ट आएगा तो ये तुरंत ट्रिप कर देगा। अगर हम इसे डिसेबल कर देंगे तो ये अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप नहीं करेगा। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट ट्रिप पॉइंट। अर्थ फॉल्ट ट्रिप पॉइंट हमें कितने % ऑफ FLC पे लेना है वो हम इस पर सेट करते हैं। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट ट्रिप टाइम। अर्थ फॉल्ट ट्रिप टाइम में क्या होता है कि जैसे ही अगर अर्थ फॉल्ट आएगा तो कितने सेकंड के अंदर ट्रिप करेगा वो हम यहाँ पे टाइमर को सेट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शॉर्ट सर्किट पॉइंट। शॉर्ट सर्किट पॉइंट में हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं कि कितने % ऑफ FLC पे शॉर्ट सर्किट ट्रिप करेगा। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो अराउंड जैसे ही 27 एम्पीयर तक करंट ड्रॉ करेगा शॉर्ट सर्किट में, तो डिवाइस क्या करेगी, ट्रिप कर देगी। नेक्स्ट है ओवरलोड पॉइंट। हमने ओवरलोड पॉइंट कितने टाइम्स ऑफ FLC पर रखा है। यहाँ पे मैंने 1 टाइम्स ऑफ FLC रखा हुआ है। जैसे ही 1 टाइम्स ऑफ FLC यानी 27 एम्पीयर से ज़्यादा
ओवरलोड करंट ड्रॉ करेगा तो ये ट्रिप करेगा। नेक्स्ट है ओवरलोड कर्व। ये ओवरलोड कर्व की वैल्यू हम यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं कि हमको कितना फास्ट इसका ट्रिपिंग टाइम रखना है ओवरलोड के केस में। तो यहाँ पे हमने 5C सेलेक्ट किया है, 5 टाइम्स ऑफ करंट। जैसे ही 5 टाइम्स ऑफ करंट आएगा तो 5 टाइम्स ऑफ करंट पे कितना सेकंड इसके अंदर प्रोग्राम किया गया है, उतना सेकंड के अंदर ये ओवरलोड पे ट्रिप करते रहेगा। यहाँ पे चाहे तो हम इसको कम करके 2.5 टाइम्स ऑफ करंट रख सकते हैं या 5 टाइम्स रख सकते हैं या फिर 10 टाइम्स रख सकते हैं। कि यहाँ मैंने 5 टाइम्स रखा है। जितना मैं अगर मैं 2.5 टाइम्स रखूँगा तो इसका जो ट्रिपिंग रिस्पॉन्स होगा वो बहुत फास्ट होगा। और अगर मैं 5 टाइम्स करता हूँ, 10 टाइम्स करता हूँ या 20 टाइम्स करता हूँ तो ये मेरा ट्रिपिंग रिस्पॉन्स जो है बहुत स्लो होगा, उतनी देर में ये डिवाइस ट्रिप करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट ट्रिपिंग के लिए इसको 5C पे सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा सिंगल फेसिंग इनेबल। सिंगल फेसिंग इनेबल क्या होता है कि अगर मोटर की वायरिंग जो है, उसका पावर वायरिंग अगर किसी वजह से कोई एक फेस लॉस हो जाता है तो उस फेस लॉस के केस में ट्रिप करने के लिए यहाँ पे हम सिंगल फेसिंग को इनेबल करके रखा है। जैसे ही कोई भी एक फेस लॉस होगा तो डिवाइस क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस इनेबल। जैसे ही आउटपुट जो हमारा आउटपुट वायर है, आउटपुट पावर सप्लाई का केबल है, उसमें से जो हमारा अनबैलेंस करंट अगर किसी में भी एक लिमिट से ज़्यादा जाता है तो क्या करेगा, वो उसको ट्रिप कर देगा। तो यहाँ पे हमने अनबैलेंस को इनेबल करके रखा है। ये हमारा अनबैलेंस का ट्रिप पॉइंट है। ये हमने कितने पर रखा है, 30% ऑफ FLC। जैसे ही 30% ऑफ FLC से ज़्यादा अनबैलेंस रहेगा तो ये ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट है थर्मल रीसेट इनेबल। थर्मल रीसेट इनेबल क्या होता है कि जैसे अगर हमारी डिवाइस ओवर करंट की वजह से ट्रिप हो गई है तो ये आप तभी उसको रीसेट कर सकते हो जब तक आप उसकी थर्मल कैपेसिटी का 70% से कम जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आप उसको रीसेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। ये लास्ट में किस वजह से ट्रिप हुआ था यहाँ पे शो करने के लिए। ये हमारा लास्ट में जो ट्रिप हुआ था वो सिंगल फेसिंग की वजह से ट्रिप हुआ था। आते हैं बाहर।